तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग फिजिक्स बाय मानेश्वर। ओके, और इसमें मेनली हम लोग क्या करेंगे, जो जेई का सिलेबस है, आईआईटी जेई और नीट का सिलेबस, उसके फिजिक्स वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ओके, रेफरेंस के तौर पे जो हमने बुक लिया है दैट इज एच सी वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा। ओके, तो ये चूंकि पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर जो है उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन, मैकेनिक्स पार्ट में ये आता है। और यहाँ पे आपको लर्न करना है कैसे हम लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला को। ओके, तो पहले लेक्चर का मेन पर्पस ये है कि हमें सीखना है कि डायमेंशन फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। ओके, इसमें मॉम। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमें निकालना है किसका डायमेंशन फार्मूला, लीनियर मोमेंटम का। ओके, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो पहले हमको ये जानना है कि लीनियर मोमेंटम जो है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब p बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आप जानते हैं कि जो डायमेंशन फार्मूला होता है, डायमेंशन फार्मूला के लिए हम df यूज करेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि df का मतलब डायमेंशन फार्मूला के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो डायमेंशन फार्मूला जो होता है किसका, मास का, मास का वो होता है m। क्लियर है? यहाँ पर हम डायमेंशन फार्मूला के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सेकंड हमें निकालना है डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? तो वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी v। और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा r, और डेल्टा r का मतलब होता है r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 बट्टा T2 माइनस T1। ये क्लियर है? T2 माइनस T1। तो R2 क्या है? लेंथ। ठीक है, लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेंथ में, R1 भी लेंथ है। टाइम को मेजर करेंगे हम T, और टाइम को मेजर करेंगे T। अब डायमेंशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायमेंशन फार्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो एक्चुअली L माइनस एल मैथमेटिकली जीरो होना चाहिए, बट डायमेंशन फार्मूला में L माइनस एल क्या होगा? L होगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन। ये डायमेंशन फार्मूला की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो ये कितना हो गया? ये हो गया L, और T माइनस टी कितना हो जाएगा? T। तो L बाई टी यानी ये हो जाएगा LT माइनस 1। ओके, और हमें डायमेंशन निकालना है किसका? मोमेंटम का निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, तो देयरफॉर डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हो गया m और वेलोसिटी है LT माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम। ओके, अगला जो प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन जो है, उसके अंदर आपको निकालना है डायमेंशन फार्मूला किसका? तो डायमेंशन फार्मूला निकालना है फ्रीक्वेंसी का। किसका निकालना है? फ्रीक्वेंसी का। तो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का? लुक, तो सेकंड हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी का। तो पहले तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होता क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्लियर है? आप सभी सिंपल पेंडुलम के बारे में जानते होंगे, और नहीं जानते तभी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे मान लीजिए एक छत का दीवार है या कोई भी एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, और स्ट्रिंग का जो अदर एंड है वहाँ पर एक बॉब ले लिया। बॉब एक लोहे का घंटी टाइप का होता है, इसको बोलते हैं बॉब। ठीक है, अब इस बॉब को हम क्या करेंगे? बॉब को हम इस पॉइंट से, मीन पॉइंट से यहाँ लेकर आएंगे। तो बॉब को हम यहाँ लेकर आए। ठीक है, फिर हमने बॉब को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो बॉब क्या करेगा? बॉब फिर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यानी बॉब क्या करेगा? बॉब इस पॉइंट के आगे पीछे मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है, यानी यूनिट टाइम के अंदर कितनी बार ये अपने मोशन को रिपीट करेगा, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। कितना होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ओके, अब डायमेंशन की एक और प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जो डायमेंशन फार्मूला है ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। ये प्रॉपर्टी था।
यानी डायमेंशन फार्मूला में 1+1 1 होता है ना कि 2 होता है, और 1 - 1 1 होता है ना कि 0 होता है। ओके, अगली प्रॉपर्टी ये है कि कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। तो जो कांस्टेंट है इसका डायमेंशन नहीं होता है, ये डोंट हैव डायमेंशन, और इसका डायमेंशन नहीं होगा उसको लिखेंगे हम 1। क्या लिखेंगे उसको हम 1। तो यहाँ पर n क्या है, डायमेंशन लेस है। n क्या है आपका, डायमेंशन लेस है। ओके, तो n का डायमेंशन हो गया 1 बट टाइम का t हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, t-1। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला जो टर्म है वो है आपका प्रेशर। अगला टर्म है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। जस्ट वेट फॉर अ मिनट यार। हाँ, प्रेशर क्या है, फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। प्रेशर P बराबर फोर्स बटा एरिया। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। ओके, मतलब कुछ भी होगा लेकिन उसमें दो डायमेंशन, जैसे पाई आर स्क्वायर, तो 2r है। ठीक है, तो अभी हम एरिया यही मान लेते हैं। ठीक है, चलो। आपने देखा था कि डायमेंशन फॉर्मूला मास का कितना था प्रीवियस क्वेश्चन में, m। अब हमें निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बटा टाइम। और जब हमने मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट किया था, तो मोमेंटम वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है LT-1। तो वेलोसिटी है LT-1, इसको डिवाइड करना है t से, तो ये हो गया LT-2। ठीक है, LT-2। लेंथ का डायमेंशन L होगा और विड्थ का डायमेंशन L होगा। ठीक है, तो देयरफॉर P का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो है मास इनटू एरिया। मास है m, एरिया है LT-2। क्लियर है। लेंथ कितना है L, और विड्थ भी है L। L और L कैंसिल आउट हो गया। एक L जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा -1 t का पावर -2, ml -1 t का पावर -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा प्रेशर का। ओके, अगले प्रश्न में आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एंगुलर स्पीड। पहला क्वेश्चन है एंगुलर स्पीड। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज एंगुलर स्पीड, ये होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज एंगुलर स्पीड। तो देखिए, एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। अब ये डेल्टा थीटा क्या है भैया, तो डेल्टा थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ पे होगा, तो मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, लेट देयर बी ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको आप मानते हो रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है, आप देखते हो कि कितना एंगल हम टर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि इस पॉइंट से सबसे पहले हम चले गए इस पॉइंट पे, मतलब कि ऐसे हम गए इस पॉइंट पे यूं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसको हमने मान लिया θ1। क्या मान लिया, θ1। पेन थोड़ा मोटा लग रहा है, θ1। फिर हम यहाँ से यहाँ चले गए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसको हमने मान लिया θ2। तो ये तुम्हारा कितना है, θ2 है। अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है, दिस पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट। तो देखो टोटल पार्ट कितना है, θ2, और ये पार्ट कितना है, θ1। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट θ2 माइनस θ1, और यही होगा डेल्टा थीटा। ठीक है, यही होगा डेल्टा थीटा। तो ये हो गया θ2 माइनस θ1 बट्टा, मतलब डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब θ2 क्या है, एंगल है। एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल आर नंबर्स एंड नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ओके, तो θ2 एंड θ1 बोथ हैव नो डायमेंशन, तो ये 1 - 1 मतलब 1 हो गया। और T2 होता है T, और T1 होता है T, तो 1/T। तो ये हो गया T-1। क्लियर है, कितना हो गया, T-1। सेकेंड हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, सेकेंड हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो ये होता है अल्फा, कितना होता है अल्फा, तो अल्फा बराबर होता है डेल्टा ओमेगा, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्लियर है? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कितना फाइंड किया, t माइनस वन, तो ये फाइंड किया t माइनस वन, और टाइम कितना है t, तो t माइनस वन और यहाँ पे वन है, तो कितना हो जाएगा t माइनस वन इंटू माइनस वन, मतलब t माइनस टू। थर्ड हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये मास का एनालॉगस होता है इन रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स। ओके, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। कितना होता है? आई बराबर एम आर स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, मास का होगा m, और r क्या है? r है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो सिंपली ये मोटा मोटी क्या है? डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस, तो ये हो गया l, l का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी बताओ? ये हो जाएगा m l स्क्वायर। ओके, ठीक है। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, टॉर्क कैसे निकालोगे? देखो भैया, टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। टॉर्क, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। कितना होता है? आर क्रॉस एफ। अब समझो ये टॉर्क है क्या। मान लीजिए एक दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है, और दरवाजे का हिंज यहाँ पे फिक्स है। हम कलर चेंज कर देते हैं हिंज के लिए। दरवाजे का जो हिंज है, ये हिंज है, और ये हिंज है, ये दोनों हिंज यहाँ पे फिक्स है। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, दरवाजे पे यदि हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा घूमेगा? दरवाजा कभी नहीं घूमेगा। ठीक है, दरवाजा कभी भी नहीं घूमेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे फोर्स लेंगे दरवाजा घूमेगा, इस पॉइंट पे फोर्स लेंगे दरवाजा घूमेगा, इस पॉइंट पे फोर्स लेंगे दरवाजा घूमेगा, और इस पॉइंट पे भी दरवाजा घूमेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? ओके यदि इसको पॉइंट वन मान ले, इसको टू मान ले, इसको थ्री मान ले, इसको फोर मान ले, इसको पॉइंट फाइव मान ले। ठीक है, तो पॉइंट वन पे थोड़ा फोर्स लगाएंगे दरवाजा क्या होगा? टर्न कर जाएगा। पॉइंट टू पे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पॉइंट थ्री पे और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और पॉइंट फोर पे और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। बट पॉइंट फोर पे हम कितना भी फोर्स लगाए दरवाजा नहीं घूमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस पर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, तभी दरवाजा क्या करता है? दरवाजा घूमता है सर्कुलर पाथ के ऊपर, है ना भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, दरवाजा क्या करेगा? दरवाजा घूमेगा सर्कल में, इस सर्कल में। अब ध्यान से इसके मोशन को एनालाइज करो। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, ये डायरेक्शन ऑफ रेडियस है, और ये टेंजेंट का डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है टेंजेंट की तरफ, और डिस्टेंस कहाँ पे? डिस्टेंस रेडियस की तरफ है। ओके, और तभी दरवाजा मूव कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, इसी को टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे आर क्या था? आर तो रेडियस था ना, तो रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ? एल। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का था एम और एक्सेलरेशन का था एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एल टू एल वन एल वन एल टू एम एल टू टी माइनस टू, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये चार क्वेश्चन था ना, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो क्या क्या है। यही है ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा हमने निकाल लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये भी हमने निकाल लिया, टॉर्क हमने फाइंड कर लिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम कहाँ से लिए गए हैं? फ्रॉम द बुक ऑफ एच सी वर्मा। इन सारे प्रॉब्लम को वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगला क्या है देखो, डायमेंशन फार्मूला आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का निकालना है। तो पहले किसका निकालना है? पहले निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड क्या होता है पहले? व्हाट इज फील्ड?
तो फील्ड एक फिजिकल कॉज है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरेक्शन के लिए। इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, या जब हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में, क्लास 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप मोटा मोटी ये समझिए कि ये फील्ड क्या है, एक फिजिकल कॉज है, और इसके कारण क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब फोर्स लगता है, ठीक है। फिजिक्स में फोर्स को इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। अब यहाँ पे मान लीजिए Q एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये फील्ड लाइन को जनरेट कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, ये इमेजनरी लाइन होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। दिस ऑल लाइंस आर इमेजनरी लाइंस। क्लियर है? तो मान लो इसके द्वारा जो है फील्ड क्रिएट किया गया, इस फील्ड का स्ट्रेंथ है E, और जैसे ही इस फील्ड के बीच में किसी चार्ज Q को रखोगे, ठीक है, तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। ये चार्ज क्या करेगा, कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो जिस फोर्स को ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, क्लियर है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो चार्ज Q है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है Q इंटू E। कितना है? Q इंटू E। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज Q को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है Q इंटू E। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया फोर्स बट्टा चार्ज। क्लियर है? कितना हो गया? फोर्स बट्टा चार्ज। ओके। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml_t-2। ऑलरेडी आप ही निकाले हो, आपने फाइंड किया था ना, ml_t-2। और देखो चार्ज Q तो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 10th क्लास में, कि Q बराबर होता है IT। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो I का डायमेंशन फॉर्मूला I होता है, और T का डायमेंशन फॉर्मूला T होता है। तो I/IT तो कितना हो जाएगा ये बताओ? ये हो जाएगा ml, जब T ऊपर जाएगा तो T-3 I-1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml T-3 I-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ओके। सेकेंड, हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसको समझिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको समझिए पहले जरा, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड B कैसे निकालेंगे? एक वायर है, क्या है, एक वायर है। जो वायर को हम थोड़ा क्या कहते हैं, मतलब माइक्रो लेवल पे देखें, छोटे लेवल पे देखें, ठीक है, तो वायर के अंदर क्या दिखेगा आपको? वायर के अंदर आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन। जो वायर है, वायर सिलिंड्रिकल शेप का है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया कि वायर के सामने एक चार्ज को रखा, ठीक है, जो चार्ज है Q। कितना चार्ज है? Q। क्लियर है? इस चार्ज को रखा। तो मुझे एक बात बताओ कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसके ऊपर फोर्स लगाना चाहिए, बट ऐसा कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जब फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड क्या है? फील्ड आपका जीरो है। यहाँ पे किसी फील्ड का प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने ये पढ़ा है कि फील्ड एक कॉज होता है, ओके, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब चार्ज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब फील्ड यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, फील्ड यहाँ पे एब्सेंट है। लेकिन जैसे ही चार्ज Q को हम v स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये चार्ज अपने पाथ से क्या होता है? डेविएट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अदरवाइज जब चार्ज को हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इस चार्ज को ऊपर के पाथ को फॉलो करना चाहिए था, बट ये अपने एक्चुअल पाथ से क्या हुआ? डेविएट हो गया बाई सम एंगल थीटा। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि सम काइंड ऑफ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन चार्ज Q, ठीक है। तो मतलब फील्ड यहाँ पे नया तरह का फील्ड जनरेट हो गया। तो ये जो नया फील्ड है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम डिनोट करते हैं B से, ठीक है। किसे डिनोट करते हैं? B से, ठीक है। अब यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर के ऊपर, चार्ज कैसा है, ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटी, जब तक हमने स्पीड नहीं दिया, ठीक है, इट वाज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स। ओके। ये फोर्स को तभी एक्सपीरियंस किया जब इसके ऊपर क्या हुआ? वेलोसिटी इसको प्रोवाइड किया गया।
तो एफ बराबर होता है क्यू वी बी इंटू सम एंगल डेविएशन भी है साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, हमें निकालना है बी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो बी बराबर क्या होगा, एफ बाई क्यू वी साइन थीटा, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू। क्यू क्या होता है, आई टी, आई टी। वेलोसिटी एल टी माइनस वन, साइन थीटा नॉन डायमेंशन, तो टी माइनस वन टी प्लस वन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर क्या होगा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू आई माइनस वन। क्लियर है, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगला प्रश्न क्या है देखो भाई, अगला है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए, म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है भाई, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। फॉर्मूला दिया है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, ये फॉर्मूला गिवन है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला गिवन है। ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो एक सर्कुलर टाइप का कॉइल है या लूप है। ठीक है, सर्कुलर लूप है। ओके, जब यहाँ से हम करंट को पास कराएंगे तो जैसे चार्ज जो है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे ही एक होता है करंट एलिमेंट। क्या होता है, करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट जो होता है, ठीक है, वो आई और डी एल मतलब कि करंट और लेंथ एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लिख लीजिए आप। ठीक है, चार्ज क्यू जो है वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे ही जो करंट एलिमेंट आई डी एल होता है ये क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, और जो मास होता है, मास वो क्रिएट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड जी। जी नहीं लिखो, इसको भी बी से लिखा जाता है, सॉरी इसको भी मतलब ई से लिखा जाता है, ई ही लिखो, ई जी कर दो तो ई ग्रेविटेशनल हो जाएगा। ओके, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए, यहाँ पे ए जो है ए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर लूप दिख रहा है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए, जहाँ पे ए इसका रेडियस है। ए क्या है, इसका रेडियस है, ए इसका रेडियस है। तो हमें निकालना है डायमेंशन फार्मूला म्यू नॉट का, और म्यू नॉट एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, तो देखो म्यू नॉट बराबर कितना होगा, टू पाई ए इंटू बी बाई आई। टू पाई क्या है, कांस्टेंट है, नो डायमेंशन। ए क्या है, रेडियस, तो रेडियस मतलब लेंथ। और बी कितना निकाले हो, एम टू माइनस टू आई माइनस वन निकाले हो ना, चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो। एम टू माइनस टू आई माइनस वन, आई माइनस वन बट्टा आई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, है ना, एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है देखो, डायमेंशन फार्मूला निकालना है डाइपोल मोमेंट पी और मैग्नेटिक मोमेंट एम। ओके, अब समझते हैं पहले डाइपोल मोमेंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। दो चार्ज है, एक चार्ज है नेगेटिव और एक चार्ज है पॉजिटिव, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है भाई, यानी नीचे क्या पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों चार्ज एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में है। जैसे ही तो मान लीजिए कि ये जो
ये वाला चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए कुछ देर के लिए, और जो वाइट वाला चार्ज है इसको मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे दो चार्ज जो इक्वल और अपोजिट है वो एक डिस्टेंस पे सेपरेट है, ठीक है। इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों में क्या है? एक सेपरेशन है डी। तो इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसका फॉर्मूला होता है मॉड क्यू, मतलब कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना। अब तुम पढ़े हो कि क्यू बराबर क्या होता है? आई टी, और डी कितना होता है? एल। तो कितना हो गया ये? एल टी आई। ये हो गया एल टी आई, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अगला निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? देखो यहाँ भी सेम चीज़ होता है। जैसे मान लो कि ऐसा कोई बार मैग्नेट है, ठीक है। तो बार मैग्नेट, तो यहाँ पे प्लस एम चार्ज है नॉर्थ पोल पे, और यहाँ पे माइनस एम चार्ज है, ठीक है। माइनस एम चार्ज है, तो ये सिस्टम क्या कर रहा है? डाइपोल बना रहा है। ये सिस्टम क्या कर रहा है? डाइपोल बना रहा है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि एम बराबर आई इंटू ए होता है। ए एरिया है, ए क्या है? एरिया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम बराबर होता है आई इंटू ए। आई है आई, एरिया है एल स्क्वायर, ये हो गया एल टू आई, ठीक है। एल टू आई। अगला प्रश्न क्या है देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला ई इक्वल टू एच वी नहीं, वो न्यू है, ठीक है। तो दिया हुआ है ई बराबर एच न्यू, ऐसा गिवन है। यहाँ पे न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ई क्या है? एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी है। तो आपको पता है कि एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू का डायमेंशन फॉर्मूला है टी माइनस वन। तो एच का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एम एल टू टी माइनस टू। इसको हम डिवाइड कर देते हैं टी माइनस वन से, टी माइनस वन से। तो कितना हो जाएगा ये बताइए? ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन। तो एम एल टू टी माइनस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, और दिया हुआ है क्यू बराबर एम सी टी टू माइनस टी वन। तो क्यू बराबर दिया हुआ है, एम है मास, सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टी टू है टेम्परेचर, और टी वन भी है टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो क्यू क्या है? क्यू है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी हो, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला? रट लीजिए, एम एल टू टी माइनस टू। मास का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं, एम होता है, ई तो आपको निकालना ही है, ओके। और टी टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर होता है केल्विन, तो के माइनस के ही होगा, ठीक है। एम एम को काट दीजिए, तो देखिए यहाँ पे एल टू टी माइनस टू बराबर है सी, के माइनस के हो गया के। अब एक रूल हमेशा याद रखिए, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। जैसे x का पावर a है, और जब इसको राइट में ले जाएंगे, ठीक है, मतलब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का पावर a है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो x का पावर माइनस a, मतलब लेफ्ट राइट करने पे पावर क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे k का पावर कितना? प्लस वन है, तो यदि इसको हम इधर ले आए तो कितना होगा? एल टू टी माइनस टू, के का पावर माइनस वन बराबर सी। तो ये थोड़ा आसान तरीका होता है, ठीक है, डायमेंशन निकालने का। सेकेंड है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ एट टेम्परेचर टी बराबर लेंथ एट जीरो टेम्परेचर वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन। और यहाँ पे अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसी का डायमेंशन फार्मूला हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। ये निकालना हमें है, ठीक है। क्या कमेंट है आप लोग का?
ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो एल टी बराबर यदि हम लिखें एल जीरो प्लस एल जीरो अल्फा टी टू माइनस टी वन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। यानी हम लिख सकते हैं एल टी माइनस एल जीरो बराबर एल जीरो अल्फा टी टू माइनस टी वन। अब देखो एल टी का डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, एल नॉट का भी एल होगा, तो एल माइनस एल कितना होगा एल, एल नॉट कितना है एल अल्फा, टी टू कितना है के, और टी वन कितना है के। एल एल कट गया, ठीक है। तो अल्फा के कितना है, अल्फा के वन है, वन है, तो अल्फा कितना हो जाएगा वन बाई के, मतलब के माइनस वन, के माइनस वन। ओके, के माइनस वन। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला निकालना होगा गैस कांस्टेंट। किसका निकालना है, गैस कांस्टेंट आर। फॉर्मूला है पी बी बराबर एन आर टी, पी बी बराबर एन आर टी। तो फॉर्मूला है पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी, और निकालना है आर का डायमेंशन फॉर्मूला, और पी है प्रेशर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला है कि प्रेशर होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम होता है एल क्यू, एन होता है मोल, आर फाइंड करना है, और टेम्परेचर होता है के। क्या बताया था रूल, निकालना किसका है, आर का निकालना है ना, तो आर को छोड़ दो आर एच एस में, ठीक है, और सबको ले एल एच एस में। तो देखो एम एल थ्री एल माइनस वन कितना होगा एल टू टी माइनस टू। अब ये जो के है, के जब इधर आएगा तो के माइनस वन हो जाएगा, तो के कितना हो गया के माइनस वन। मोल जब इधर आएगा तो मोल माइनस वन हो जाएगा, तो मोल माइनस वन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको निकालना था। तो हमने फर्स्ट क्लास में ये लर्न किया कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, ओके। अगले क्लास में हम लोग लर्न करेंगे कि डायमेंशन फार्मूला की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ओके। और ये जितने भी क्वेश्चन करवाए गए इनका नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो गूगल पेज है, क्लियर है, वहाँ जाकर भी आप ब्रीफ इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, ओके। तो चलिए आज क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू।